सभी को अनुरोध करता हूँ आदरणीय राम प्रकाश जी आज मेरे बड़े पिताजी के काफी साथ रहे हैं। से राम प्रकाश जी का सबसे पहले मैं जो रचना पढ़ने जा रहा हूँ वो मैंने अपनी पत्नी जी के ऊपर लिखी है और हमारी पत्नी जी सामने विराजमान है। तो कविता का शीर्षक है पत्नी और कविता। कि हुआ बीते जब पत्नी जी को मैं भी कविता लिखता हूँ, सांझ सवेरे तोते जैसी टाइम टाइम मैं करता हूँ, पास बुलाया मुझको अपने और जरा बुर्राई, तब तक की जो मीठी वाणी आज वही भरवाई। देखो जी मैं साफ कहूँ मेरी कविता मुझको भाती है, जान आज की कवि हो तुम लाज मुझे पाती है। रहना है अगर साथ मेरे तो कविता पढ़नी छोड़ो, कान पकड़कर उठो बैठो और हाथ मेरे तुम जोड़ो। मैंने सोचा अच्छी खासी आफत कहाँ से आई, समझा था जिसे कोमल नारी निकली विकट लुगाई। हिम्मत करके एक रात में कविता लगा तुम्हारे, कुछ नहीं बोली पत्नी जी और ना ही मारे ताने। अब तो हर रात को ही वो मेरी कविता सुनती है, चुप्पी साधे रहती है, तस्वीर मजनी होती है। मैंने पूछा श्रीमती से कि कान नहीं हम खाती है, क्या सचमुच ही हम मेरी कविता तुमको बहुत सुहाती है। इतना सुन पत्नी जी बोली कि सुनकर मुझे रात में कविता नींद सहज ही आती है, इसीलिए देखो अगर लिखूं तुम्हारी कविता। और अब जो कविता में पढ़ने जा रहा हूँ उसमें बखान किए गए गुणों में से अगर एक गुण भी किसी सज्जन के अंदर है तो वह निश्चित रूप से आदर्श प्रति होगा। तो यही मेरी कविता का शीर्षक है। तो सभी का ध्यान चाहूंगा कि रोज नहाने से पहले जो कपड़े फूट फूट कर धोता है, हंसता है किस्मत पर अपनी नहीं फूट फूट कर रोता है, सुलाकर बीवी बच्चों को जो देर रात में सोता है, तन से धरा लोक पर मन से बैकुंठ धाम में होता है, और घर वाली का मालिक जो बस स्वप्न लोक में होता है, वही पति इस कलयुग में आदर्श कर्मठता का सच्चा सेवक नी सेवा का अवसर होता है। हल्का हो या भारी हो हर तरह का बोझ होता है, घर का हो या बाहर का नहीं फर्क पेंडिंग होता है। काट के सब्जी गूंथ के आटा रोज किचन में होता है, और खिला के खाना पत्नी को जो सारे बर्तन धोता है, वही पति इस कलयुग में आदर्श। यत्नी से महल लड़ाता केवल निगेरों की बीबी तकता है, मोटी पतली गोरी काली में भेद नहीं जो करता है, पत्नी की हर चाहत पूरी करते कभी न सकता है। बीवी कोटी खरी सुनाए फिर भी कुछ नहीं पकता है, और कलह से पूरित जीवन में जो स्नेह के अंकुर होता है, वही पति इस कलयुग में आदर्श पति होता है। घर का सारा काम कराकर घर के बाहर जाता है, खून पसीना बहा बहाकर नोट कमा कर लाता है, मन चाहे बाजारों में बीवी को सैर कराता है, दर्द हो जब भी पैरों में पत्नी के पैर दबाता है, और बाहर से मालिक पत्नी का अंदर से नौकर होता है, वही पति इस कलयुग में आदर्श पति होता है। किसी काम में आनाकानी नहीं कभी जो करता है, नौकर हो या अफसर हो पत्नी से अपनी डरता है, सर में दर्द भले हो लेकिन पत्नी की मालिश करता है, अपने बीवी बच्चों के जूतों की पालिश करता है, और पत्नी के क्रोधित होने पर जो नहीं धैर्य होता है, वही पति इस कलयुग में आदर्श पति होता है। खुद पीने से पहले जो पत्नी को पानी देता है, पत्नी खाना नहीं बनाए तो भूखा ही रह लेता है, तंगी हो या मन की पीड़ा चुपके से सह लेता है, पत्नी आंख दिखाए तो नजरें नीची कर लेता है, और एक डांट के पड़ते ही जो ओढ़ के चादर सोता है, वही पति इस कलयुग में आदर्श पति होता है। अब इस सभागार में विराजमान सभी पति देव सोच लें कौन आदर्श पति है। ये रचना हमारे डॉक्टर अरुण त्यागी जी को बहुत पसंद आई। उनकी हंसी में लग रही थी, मैं देख रहा था, और देव जी को बहुत बहुत बधाई।